और मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिसे हाल ही के दिनों में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत माना जा सकता है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ट्रंप ने जब से दूसरा कार्यकाल शुरू किया है तब से लगातार भारत के साथ इनकी जो अनबन की कहानियां हैं वो अलग अलग तरह से निकलती आ रही हैं। शुरुआत में सोच रहे थे कि प्रधानमंत्री मोदी के मित्र हैं तो कुछ भारत हितैषी फैसले लेंगे, लेकिन इस मित्रता का इन्होंने ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री बढ़िया नेगोशिएटर हैं, मेरे अच्छे मित्र हैं, उसके बावजूद हमें टैरिफ किंग से टैग कर दिया। चाहे भारत पाकिस्तान का मसला हो, पाकिस्तान को भारत के बगल में लाकर खड़ा कर दिया। लगभग 22 बार ये कह चुके कि भाई साहब मैंने इन दोनों के बीच सीज फायर करवाया। ये सारी बातें, और उसके बाद रेसिप्रोकल टैरिफ भी हम पर लगा दिया। ये सारी चीजें भारत के लिए लगातार अमेरिका से बैड न्यूज के तरीके से ही आ रही थी। लेकिन हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक ऐसा तोहफा हमें मिला है जो निश्चित ही भारत और अमेरिका के बीच में थोड़े, कहते हैं ना, तल्ख होते रिश्तों पर पानी की ठंडी बूंदें मानसून में गिराएगी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? हाल ही में भारत के कूटनीतिक प्रयासों के चलते, और ये विदेश मंत्रालय का अच्छा प्रयास कंसीडर किया जाएगा, जिसके चलते भारत उस आतंकी समूह को, जिस आतंकी समूह को यूएन में पाकिस्तान ने और चीन ने बचा लिया था, वो आतंकी समूह जो पाकिस्तान द्वारा पनाह प्राप्त करके भारत के अंदर आतंकी हमले करता है, वो आतंकी समूह जिसे चीन यूएनएससी के अंदर बचा ले जाता है, वो आतंकी समूह जिसने भारत के अंदर पहलगाम जैसा हमला किया, उस आतंकी समूह को भारत ने यूएस से अंतरराष्ट्रीय टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट करवा लिया है। मतलब फॉरेन टेरर ग्रुप के रूप में टीआरएफ, द रेजिस्टेंस फ्रंट, को भारत ने यूएस से आतंकी संगठन डिक्लेयर करवा लिया है। इसलिए यह खबर बड़ी खबर कंसीडर की जा रही है। यूएस डेजिग्नेटेड द रेजिस्टेंस फ्रंट, टीआरएफ, रेस्पॉन्सिबल फॉर पहलगाम अटैक। यूएस डेजिग्नेटेड, तो यूएस ने लेबल कर दिया है पहलगाम अटैक के अंदर टीआरएफ को एक टेररिस्ट ग्रुप के रूप में। अब आप में से कुछ लोग ये सवाल कर सकते हैं, इससे कौन सा कोई खासा फर्क पड़ जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसा डेजिग्नेट करने से, और ऐसा भी हमने क्या प्राप्त कर लिया जिसके लिए हमें यह सूचना सुननी भी पड़ रही है। तो आज के सेशन में मैं आपको वो डिटेल जानकारी दूंगा कि इस सबको कराने में कितना एफर्ट हमें लगा है। मैं आपको यह भी बताऊंगा कि कैसे पाकिस्तान ने यूएनएससी में इस टीआरएफ को बचाया था, कैसे चाइना यूएनएससी में टीआरएफ को बचाया था, उसके बावजूद हम यूएस से पाकिस्तानी आउटफिट इस पर्टिकुलर टीआरएफ को आतंकी संगठन डिक्लेयर करवा करके कहीं ना कहीं फिर से हम लड़ाई में उतर के वापस आ गए हैं। मतलब हम वापस से गिरते पड़ते रिश्तों में, अमेरिका भारत के बिगड़ते रिश्तों में फिर से एक पुनर्जीवन देख रहे हैं कि चलो अभी भी कुछ उम्मीद ट्रंप से बाकी है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लगातार पाकिस्तान अपने लिए इस तरह से अमेरिका का यूज कर रहा है कि भारत ग्लोबली अपने आप को कहीं ना कहीं कुछ ठगा सा महसूस कर रहा है कि जिसके लिए इतना कुछ किया वो हमारे साथ कुछ भी साथ नहीं दिया। ये जो भारत की फीलिंग है ना, इस भारत की फीलिंग को थोड़ा सहारा मिला है। आज के सेशन में इस पर डिटेल चर्चा होगी, उस संघर्ष की, और यह बताया जाएगा कि पाकिस्तान ने इसे बचाने के लिए क्या कुछ किया था। इससे पहले एक जरूरी सूचना जान लीजिए। मेरे अपने कोर्सेज जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी के हैं, जो जीएस फाउंडेशन के नाम से जाने जाते हैं, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो या फिर एसएससी, यदि आप चाहते हैं अपना फाउंडेशन मजबूत करना, तो मेरा कोर्स अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध है, जिसका लिंक कमेंट बॉक्स में है, आप जाकर उसे ज्वाइन कर सकते हैं। और इसमें जो भी पढ़ाया गया है वो कंटेंट हमने पूरी तरह सिलेबस के अकॉर्डिंग हैंड रिटन तैयार किया हुआ है। अब उस हैंड रिटन को हमने रिफ्रेम करवाया है नई तरीके से, पूरी तरह अपडेट करके आप इसे अपनी पाठशाला से मंगा सकते हैं। हमारी नई किताब साइंस एंड टेक्नोलॉजी पर आई है, वनडे एग्जामिनेशन के हिसाब से आप इसे मंगाएं, और इसके अंदर टेक्नोलॉजी भी डली है। वनडे के लिए ये काफी महत्वपूर्ण है, आप इसका लाभ ले सकते हैं। और हाँ, जल्दी ही मानसून ऑफर भी आने वाला है, तो आप अगर प्लानिंग में है कि एक साथ बहुत कुछ खरीदना चाहते हैं तो बंडल करने के लिए तैयार हो जाइए मानसून ऑफर के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं साथियों इस घटना की कि भारत ने यह कैसे अचीव किया और यह हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। आप सभी को यह तो पता है कि 22 अप्रैल को अनंतनाग जिले के अंदर पहलगाम नामक स्थान पर बैसारण घाटी में टीआरएफ के आतंकियों ने भारत के लगभग
भारत के 25 और नेपाल का एक, कुल मिलाकर 26 टूरिस्ट को गोली मार दी थी। ये जो घटना घटी, इसे भारत ने पूरी तरह चैलेंज के रूप में स्वीकारा और आतंकियों से बदला ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर लिया। आप और हम ये पूरी तरह से इतिहास जान चुके हैं, लेकिन इस इतिहास की जो जानकारियां आपके साथ में साझा की गई थी, उनमें एक जानकारी ऐसी थी जिससे यह पता चला कि यह सारा काम पाकिस्तान का किया धरा है। यह कैसे पता चला, अब मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। जब यह आतंकी हमला हुआ, शुरुआत में 28 लोगों के मारे जाने की खबर निकल कर आई। 22 तारीख की घटना थी। आप अगर देखें तो 23 अप्रैल के दिन सुर्खियां आई कि TRF, वही द रेजिस्टेंस फ्रंट, इस आतंकी समूह ने इसकी जिम्मेदारी ली है। अब जब कोई आतंकी घटना हुई है तो उसके जिम्मेदार बाहर निकल कर आए कि हमने ये किया है, ताकि दुनिया हमें पहचाने। अच्छा, ये लोग रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते क्यों हैं? ये भी एक बड़ा सवाल होता है ना, कि भाई अगर ऐसा कुछ हो गया है तो ये आकर आगे से क्यों कहते हैं कि हमने ये किया है। ये बिल्कुल ऐसा है कि एक बार हमने अपना काम बता दिया, इसके बाद में अब हम किसी को भी ये बोलेंगे कि हम फलाना सिंह बोल रहे हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है कि साहब आप IAS क्यों बनना चाहते हो? बोले यार शॉर्ट एंड स्वीट मेरी पहचान होगी कि फलाना सिंह IAS, इससे मेरे बाकी काम बहुत आसानी से बन जाएंगे, समाज में एक इज्जत बन जाएगी। आतंकी संगठनों का भी ये है। हाँ भाई बताओ क्या क्या किए हो? बोले 9/11 किए थे, 26/11 किए थे। इस तरह से ये अपना नाम बता करके फक्र महसूस करते हैं कि दुनिया वाले हमें इज्जत दें कि हम इतना मचा के आ रहे हैं। तो इस तरह से ये जब भी अंतरराष्ट्रीय फंडिंग प्राप्त करते हैं कुछ ऐसे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुपों से जो कि भारत की अस्थिरता में विश्वास रखते हैं, तो इनके काम गिनाए जाते हैं कि साहब काम तो तगड़ा किया है इसने, भारत को अगर हिलाना चाहते हो तो इसी को पैसा दो, ताकि ये आने वाले समय में भारत के अंदर चीजें हिलाने में कामयाब होगा। इसका मतलब अपना नाम ये जितना बड़ा करेंगे उतना ज्यादा इन्हें फंडिंग मिलेगी। अब आप पूछेंगे फंडिंग तो ऑनलाइन आती होगी, ये तो आप मतलब बहुत ही इनोसेंस में माने तो बात अलग है, अदरवाइज ये जानकारी अब किसी से छिपी नहीं है कि क्रॉस बॉर्डर अब तो बिटकॉइंस के थ्रू, क्रिप्टो के थ्रू इतने तरह के पेमेंट्स हो रहे हैं। साथ ही साथ हवाला मार्केट देश में खूब भरपूर पनप रहा है। भ्रष्टाचार के बोरे अभी भी कहीं ना कहीं मिल ही जा रहे हैं। काला धन बढ़िया से फिर से ट्रैवल करने लगा है। तो अब ये कोई बड़ी बात नहीं रह गई। तो कुल मिलाकर फंडिंग तक पहुंचना अल्टीमेट लक्ष्य, उस पैसे से फिर अस्थिरता पैदा करना, ये इनका मॉडस ऑपरेंडी होता है। तो ऐसे में अपना नाम जैसे ही इन्होंने लिया, पूरे देश में सुर्खियां चल रही थी, अचानक इनका नाम हर किसी की जुबान पर आ गया। फिर खोजा गया कि इनके पुराने कारनामे क्या हैं। तो पुराने कारनामे निकल कर आए कि साहब ये तो वही आतंकी समूह हैं जो कि 2019 में जब भारत ने 370 कश्मीर से हटाया था, उस समय निकल कर आया था। असल में क्या, पाकिस्तान का एक आतंकी समूह है लश्कर-ए-तैयबा। लश्कर-ए-तैयबा ने भारत के अंदर ही द रेजिस्टेंस फ्रंट नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन प्रमोट कर दिया, यह कहते हुए कि ये वो लोग हैं जो कश्मीर में ताजा जो हाल ही में 370 हटाया गया है उससे खुश नहीं है, इसका विरोध करते हैं, रेजिस्टेंस। और ये वो फॉरम बनकर सामने निकल कर आए हैं और इनका काम केवल भारत का विरोध करना है। और विरोध में इन्होंने अटैक किए, जैसे अक्टूबर 2024 के अंदर 7 सिविलियंस को, जिनमें कंस्ट्रक्शन साइट पर शूटिंग हुई थी गंदरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर, उसमें भी इनका नाम निकल कर आया था। ऐसे ही जून 2024 में वैष्णो देवी की तरफ जो बस जा रही थी, उस पर जो रियासी अटैक हुआ था वैष्णो देवी के पर्यटकों के ऊपर, वो भी TRF नहीं किया था। तो ये TRF एक तरीके से बहुत तेजी से नाम निकलता आ रहा था। लश्कर-ए-तैयबा से एफिलिएटेड था TRF, और ये अपने सारे की सारे अटैक्स की रेस्पॉन्सिबिलिटी लिए जा रहा था। अब इतने सारे अटैक्स आप किए जा रहे हो और अपनी तरफ से जिम्मेदारी ले रहे हो, तो इसका मतलब है कि भारत सरकार इस नाम से अगर कुछ भी होगा तो उसे रोकेगी। अब इस नाम से अगर वेबसाइट भी होगी तो उसे रोकेगी, सोशल मीडिया पेज होगा तो भी इसे रोकेगी। लेकिन रोकने के लिए पहले इसे आपको लिस्ट तो करना पड़ेगा ना कि ये एक आतंकी समूह है। ये कौन करता है? गृह मंत्रालय करता है। गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी है कि अगर ये नाम इतना निकल कर आ रहा है तो रोको भाई इसे, अगर किसी भी तरह से इसके एक्टिविटीज को रोको, इसका नाम रोको, ताकि फंडिंग भी इस नाम से आए तो भी रुके, तो सब तरह की चीजें रुके। अच्छा, अब क्या होता है, जब ये बात लगातार निकल कर आ रही होती है, इस बीच में हर जगह TRF हो जाता है। अब पाकिस्तान इनको समझाता है कि तुम अखंड मूर्ख आदमी हो, भारत हमसे बदला लेने की तैयारी कर रहा है तुम्हारे नाम के चलते, क्योंकि लश्कर-ए-तैयबा का तुम्हारे साथ नाम जुड़ा है और तुम्हारे नाम के चलते हम पर गोले गिर जाएंगे। इस बात को समझते हुए 25 अप्रैल को TRF फिर से अपनी एक वो निकालता है, पब्लिक में जनहित में पत्रिका जारी करता है, स्टेटमेंट निकालता है और कहता है कि हम लोगों ने ऐसा कोई हमला नहीं किया है,